Hello, dears. Very charm morning to all of you. I think you all are at home and शायद बहुत खुश हो। चलो, आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया एक टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा एम्पीयर सर्किटल लॉ। एम्पीयर सर्किटल लॉ जिसे हमने बायोट-सवर्ट्स लॉ का कजन ब्रदर बताया, उसी तरह से इस एम्पीयर सर्किटल लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे बायोट-सवर्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता था। वहाँ पे हमने क्या किया, एम्पीयर सर्किटल लॉ को इंट्रोड्यूस किया। तो एम्पीयर सर्किटल लॉ को पढ़ने के लिए उसकी 3 एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एम्पीयर सर्किटल लॉ में हमने ये पढ़ा कि किसी भी क्लोज लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट ऑफ इनसाइड द एम्पेरियन लूप। क्लियर? इस एप्लीकेशन को पढ़कर और इसको हमने यूज कर 3 एप्लीकेशंस बनाई। दैट फर्स्ट एप्लीकेशन आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, आई मीन टू से दैट दिस वन इज a स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर? फर्स्ट थिंग। सेकेंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड फॉर करंट कैरिंग इनफाइनाइट सोलिनॉइड, जो कि 10th क्लास में आपने पढ़ा था। टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक हेलिकल शेप देते हैं और उसको बैटरी के साथ या करंट के साथ जोड़ देते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी हम एम्पीयर सर्किटल लॉ से कैलकुलेट करेंगे। एंड थर्ड वन, दैट सोलिनॉइड इन अ लूप, दैट सोलिनॉइड इन अ सर्कुलर फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, टूरॉइड। क्या बोलते हैं? टूरॉइड। उन सभी का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। दिस साइन इज ए क्लोज लूप ऑफ इंटीग्रल b इंटू dl म्यू नॉट I। तो तीनों एप्लीकेशन बेटे आप लोग नोट करें। फिर हम आज पहली एप्लीकेशन करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमारे ये एप्लीकेशन होगी और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा। और माय डियर, आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरी है। आपने जब लेक्चर देखना होता है तो एक ऐड आती है, उसको आप स्किप नहीं करेंगे। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो ऐड जरूर देखें। और लेक्चर को बहुत ही एंटरटेन करके मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों को पूरा देखना है। कहीं पे आपको डाउट आता है, यू कैन कॉल मी एंड आई विल सॉल्व योर डाउट। ओके? तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज माय डियर, आप लोगों ने शुरू में कमेंट किए थे पर अब आजकल आप कमेंट नहीं कर रहे, तो प्लीज वो भी आपने करना है। थैंक यू वेरी मच। नोट करिए। नोट कर लो बेटे, फिर हेडिंग लगाओ फर्स्ट वाली। फर्स्ट हेडिंग, this is magnetic field for straight current carrying conductor। ओके? देखिए, ये आपके लिए कंडक्टर है और इसमें करंट इनफाइनाइट लेंथ की है। ये कंडक्टर, याद करो बायोट-सवर्ट्स लॉ जब आपने पढ़ा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आपने प्रूफ कर रखा है, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। ठीक? ये बायोट-सवर्ट्स लॉ से आपने प्रूफ किया था, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा। अब हम एम्पियर लॉ से कर रहे हैं, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। इसके चारों ओर आप लोग क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे। ठीक? इस लूप को बनाने के लिए दिस इज रेडियस और ये उसका क्या हो गया बेटे, छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट। इसे आप लिखेंगे
एम्पेरियन लूप। आपको ध्यान है इसे क्या बोलते थे हम? ज्योमेट्रिकल एंटिटी। क्या बोलते हैं इसे? ज्योमेट्रिकल एंटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, करंट कैरिंग एलिमेंट कुछ ऐसे आया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे होगा, फिर ये ऐसे आया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, फिर ये ऐसे गया तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होगा। तो ये टेंजेंशियल हुआ। अगर मैं अब इसको आपको प्रैक्टिकली शो ऑफ कराऊं तो आप देखिए, इसका टॉप व्यू देखिए, ठीक, करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में यहां पे क्या आ जाएगा? डॉट, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, बी 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 एंड बी। आप साइड में जरूर बनाना बेटे, ये क्लियर। और यहां पे जो डीएल है, डीएल हुआ इंटीग्रेट ऑफ एल क्लोज लूप, circumference of एम्पीरियन loop, that is 2 pi r, circumference of Amperian loop, that is 2 pi r, ठीक। क्लियर हो गया यहां तक? तो अब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। देखिए, कंसीडर अ करंट कैरिंग straight infinite conductor having current I, ठीक है। we wish to determine the magnetic field at point P। यहां पे हमने एक P पॉइंट ले लिया, वहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो, शाबाश। नोट कर लिया बेटे? using Ampere's circuital law, क्या था बेटे? B इंटू DL cos 0। देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 0 डिग्री। म्यू नॉट I इंटू I, B DL 1 म्यू नॉट इंटू I, B L म्यू नॉट इंटू I। L इज ए सर्कमफ्रेंस ऑफ एम्पेरियन लूप। आपने यहाँ पे इसको मेंशन कर देना है, क्लियर। तो B इज इक्वल टू 2 पाई r म्यू नॉट इंटू I। तो B म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। तो ये हमारे पास
एक रिजल्ट तैयार हो। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक, तो ये हुआ इसका ग्राफ B R। क्लियर? ये ग्राफ नोट कर लीजिए बेटा, शाबाश, नोट कर लो। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको कहूं कि एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है जो कि एनसीईआरटी का आपका सोल्ड न्यूमेरिकल है एक सिलेंड्रिकल वायर के लिए। सबसे पहले आप ये करिए, फिर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हम अच्छे से उस न्यूमेरिकल को करेंगे। सपोज करो कि यू हैव वन सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, ये इसका सेंटर लाइन। ठीक है बेटे, क्लियर? इस सिलेंड्रिकल वायर का जो रेडियस है वो है A। एम्पीरियल लूप इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, उसने कहा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट P। दिस वन इज ए रेडियस R। किसका रेडियस? एम्पीरियल का। सेकेंड केस में P यहां पे रख दिया, ये भी R। सेकेंड थर्ड केस में P यहां रख दिया तो ये भी R। तीनों केस में आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां पे R की वैल्यू ग्रेटर देन A है, यहां पे R की वैल्यू इक्वल A है, यहां पे R की वैल्यू लेस देन A है। ओके, यहां पे आपको अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेट करना है कि क्या ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। क्लियर? अगर कर सकते हो तो स्ट्रेट कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल वायर स्ट्रेट कंडक्टर की तरह ही बेटे बिहेव करता है। एक्चुअली गर्मी बहुत है, तो अब आपको यहां पे इसका जो रेडियस दिया हुआ है सिलेंड्रिकल वायर का, दैट इज A। इसके अंदर करंट जो जा रहा है I, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा? B। क्लियर? ये एक सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। when R greater than A, when R greater than A, R greater than R is a radius of amperial loop. R is a radius of amperial loop using Ampere's law, using
एम्पियर्स लॉ, B इंटू dl म्यू नॉट इंटू आई, B इंटू dl म्यू नॉट इंटू आई। अब सोचिए कि B इंटू dl म्यू नॉट इंटू आई, ठीक। तो dl यहां पे किसका लूप है बेटे, ये वाला। B dl का इंटीग्रेशन क्या हुआ, L म्यू नॉट इंटू आई, B 2 पाई r म्यू नॉट इंटू आई। तो B म्यू नॉट इंटू आई अपॉन में 2 पाई r, तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जब रेडियस बहुत बड़ा होगा, मतलब बाहर जाता होगा, तो B कम होता जाएगा जैसे जैसे एम्पीरियन लूप बड़ा होता जाएगा। पहले केस का क्लियर है, नोट कर लो। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा आपके लिए, B इन टेस्ला, R इन मीटर, क्लियर, नोट डाउन। नोट कर लो बेटे। नेक्स्ट है पार्ट, जब R इक्वल टू ए हो, when R is equal to A, when R is equal to A, तो वही using Ampere's law, using Ampere law, B into dl म्यू नॉट इंटू आई। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी कभी एम्पीरियन लूप कंडक्टर के रेडियस या कंडक्टर के डायामीटर के बराबर आ जाए, तो आपने जो उसका पैरामीटर्स लेना है वो उस कंडक्टर के बराबर लेना है, क्लियर। तो B dl का क्या आ जाएगा बेटे, L म्यू नॉट आई, B 2 पाई R म्यू नॉट इंटू आई। मैंने कहा कि R इज इक्वल टू ए है, तो B म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। इस क्वेश्चन में उसने ये भी कहा, आल्सो प्लॉट द ग्राफ फॉर B बिटवीन R, B बिटवीन R, ठीक है। ये यहां पे रिजल्ट आ गया बेटे, तो आप इसे ये भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई 2 पाई R। इसका भी रिजल्ट यही आ गया बेटे। टू पाई ए। अब हमारा तीसरा केस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है, नोट करो शाबाश। तीसरा ग्राफ थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा कैसे है वो समझो। when r less than a, r less than a का मतलब हो गया ये,
ठीक है जी। करंट कहाँ जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, क्लियर। ये करंट जा रहा है बेटे। जब करंट ये जा रहा है, करंट वही काउंट होगा जो एम्पियर लूप के अंदर होगा। तो आपका एम्पियर लूप कहां है, यहां है, ठीक है। एम्पियर लूप कहां है, यहां है, पर करंट यहां भी जा रहा है, करंट यहां भी जा रहा है, करंट यहां पे भी जा रहा है। हमें कौन सा करंट काउंट करना है बेटे, ये वाला करंट जो इस लूप के अंदर है, क्लियर। तो इसके अंदर क्रॉस होने वाला करंट हम क्या ले लेते हैं बेटे, आई डैश। क्या ले लेते हैं, आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से समझना। नेट करंट किसके अंदर है, पर यूनिट एरिया, पाई ए स्क्वायर। बोलो है या नहीं है। मतलब अगर मेरे को पर यूनिट करंट निकालना है, छोटी सी बात है, देसी सी भाषा है, कि अगर मैं आपको कह दूं कि जाओ मार्केट से 4 केले ले आओ, 12 केले 24 रुपए के, तो आप क्या करोगे, पहले एक केले का रेट निकालोगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल सी बात समझते जाओ। 12 किलो का रेट है 24 रुपए, और मम्मी ने कह दिया भाई जाके 7 रुपए के केले ले आओ, ठीक। आप क्या करोगे, या 7 केले ले आओ, तो आप क्या करोगे, 24 केले 12 रुपए के, सॉरी 24 रुपए के 12 केले, 1 रुपए का कितना आएगा, 12/24। कितने केले चाहिए आपको, 7, मल्टीप्लाई, सिंपल। उसी तरह से आप पूरे कंडक्टर के अंदर इस सिलेंड्रिकल का यहां से लेके यहां तक का करंट पर यूनिट निकाल लो और इतने से उसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। तो आई क्या हो गया, पाई ए स्क्वायर, और किसका चाहिए हमें, सिर्फ इस एम्पीरियन लूप का, पर यूनिट के बाद पाई आर स्क्वायर। मेरी बात समझ पाए या नहीं, रिपीट करता हूं कि आपको आपकी मम्मी ने कहा कि भाई जाओ 12 के लिए 7 के लिए ले आओ, तो आपने दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने कहा भाई 24 रुपए के 12 केले हैं, अब मुझे बाकी पैसे दे दो, बताओ कितने बनते हैं। तो आपने क्या किया, 12 केले के 24, एक केले का कितना हो गया, 12/24। कितने केले लेने के लिए भेजा मम्मी ने, 7, तो 12/24 इंटू 7। सिंपल सी बात है कि यहां पे भी तो आपको क्या करना है कि आई अपॉन में पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब पूरे का पर यूनिट निकाल के आई डैश की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, आई अपॉन में ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। क्लियर, बोलिए यहां तक कोई क्वेश्चन, ठीक है, पक्का, अरे बोलो यार, हाँ या ना, हाँ ना। चलो अब यहां पे देखो, यूजिंग एम्पियर्स, यूजिंग एम्पियर्स लॉ, बी इंटू DL म्यू नॉट, यहां पे पेन रोकना, और आई डैश, क्योंकि करंट हमें यही मिला है लूप के अंदर जाने के लिए। बी DL की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, 2πr म्यू नॉट, आई डैश की वैल्यू क्या है बेटे, आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। आर से आर गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन में आर 2π ए स्क्वायर। चलो जी, इस क्वेश्चन का तो तोड़ा गया। अब बी और आर का यहां पे रिलेशन तुम्हें थोड़ा सा उल्टा मिला। क्या मिला कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्या बन जाएगा बेटे, बी आर, ये ग्राफ गया,
अलग अलग पहले ग्राफ बना लेना बेटे। तो देखो जी, जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ मूव करोगे एम्पियरन लूप छोटा होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग हो रहा है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। नोट करो बेटा, शाबाश। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। आल्सो प्लॉट द ग्राफ। चलिए भाई शाबाश, ग्राफ बनाना है। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आर, ठीक है, बी आर। सबसे पहले ये पॉइंट मान लिया आर इजकल टू ए वाला केस, तो इधर क्या आ जाएगा, आर लेस देन ए, इधर आर ग्रेटर देन ए। तो आर लेस देन ए में देखिए बेटे ये हुआ बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पे बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नोट कर लो, क्लियर, नोट करिए। अब मैं आप लोगों से लास्ट टाइम फिर एक रिक्वेस्ट लेके आया हूं बेटे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन भी। कल के लेक्चर में हम लोग सोलिनॉइड और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और टोरॉइड और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप लोगों से इतनी की ही रिक्वेस्ट है कि आप डेली करें। +2 वालों को मैं रोज रोज कहता हूं कि मैंडेटरी वर्क करें, लिखने का काम डेली करें। जितना लिखोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा, और अपने टीचर से गेट टुगेदर करके रखें। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।